अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटी है पेज नंबर 38 पे, उसको डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे। प्रैक्टिसिंग द बाइनरी डिवीजन, हम लोगों ने बाइनरी डिवीजन डिस्कस करनी है। बाइनरी डिवीजन स्टार्ट करने से पहले जो 3 क्वेश्चन मिले हैं हमें, उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ये एग्जांपल आपको समझानी है। ये एक डेसिमल नंबर है 101 जिसको मुझे 2 पे डिवाइड करना है। जो स्टूडेंट्स को इश्यू आ सकता है, ये एक उससे रिलेटेड एग्जांपल है। इंशाल्लाह आपका फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो इश्यूज अभी आपके आ सकते हैं वो आपको पहले पता चल जाएगा कि अच्छा इसको मैंने किस तरीके से टैकल करना है। अगर हम इसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं जी 5 2s are 10। हमारे पास 10 माइनस 10 का आंसर आ गया 0। मैं इस 1 को नीचे ले आया। ओके, अब ये 1 इस वक्त जो है हमारे पास एज अ रिमाइंडर नहीं है। ये 1 रिमाइंडर नहीं है। अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो वो गलती क्या करेगा, वो कहेगा सर कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं और इसको यहाँ पे 0 लगाएं और फिर 5 2s are 10 करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। जबकि ये गलत है। आपको पता है कि 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कभी भी 101 नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक्चुअल मेथड क्या है? एक्चुअल मेथड ये है कि हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। 101 को अगर मुझे 2 पे डिवाइड करना है, 5 2s are 10, मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 0। मैंने इस 1 को नीचे प्लेस कर दिया। अब 1 को नीचे प्लेस करने के बाद हम लोग कभी भी यहां पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये 1 हमारा इस वक्त रिमाइंडर नहीं है। ये तो डिविडेंड से हमने एक डिजिट नीचे लेकर आए हैं, इसलिए आप इसको सोल्व करेंगे। आप इस स्टेप को सोल्व करें। अब 2 को मैं किसी भी नंबर पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे तो 1 नहीं आ सकता, या फिर उससे जो है बड़ा नंबर आएगा हर बार। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, लेकिन हमारा स्टेप मैथमेटिकली करेक्ट है। अब आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 1। अब आपके पास ये जो 1 है बचा है ना, ये आपका सारे डिविडेंड में से निकालने के बाद ये डिविडेंड, अब ये आपका रिमाइंडर है, सॉरी ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर को आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं एंड 5 2s are 10। अब आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। अब 50.5 को आप मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, आपका आंसर आ गया। ये स्टेप आप याद रखिएगा बस। अब हम बात करते हैं जी अपने इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हम इस नंबर को 10 पे डिवाइड करेंगे, तो हम सबसे पहले तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई पे 1 का आंसर आ गया 10, माइनस किया, यहां पे आंसर आ गया इसका 0। अब 10 माइनस 10 किया तो 0 आ गया। अब आप इस नीचे 1 को नीचे ले आए, यहां पे आ गया 1। अब इसमें भी सेम वही रूल है, आप 2 डिजिट एट द टाइम नीचे लेकर नहीं आएंगे। इसलिए आप सिंपल, अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से, तो आपको पता है कि आपका आंसर तो 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि चाहे वो बाइनरी डिजिट ही है। तो अब फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। तो 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब आप इसको माइनस करेंगे, अभी आपके पास 1 बचेगा। फिर से नेक्स्ट डिजिट अपना नीचे ले आए, जैसे कि 0 नीचे आ गया। अब आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो ये आ गया जी आपका दोबारा से 0। एक डिजिट बच गया था हमारा, हम उसको नीचे ले आएंगे 1, राइट। अब आपको स्टेप प्रोसीड करना पड़ेगा, आप एट द टाइम 2 डिजिट नीचे लेकर नहीं आ सकते, ये रूल है। तो हम आप इसको क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर से 0 से, क्योंकि हमें 1 से छोटा नंबर चाहिए, या 1 चाहिए या छोटा चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ गया, माइनस करें 0 आ गया आपके पास, सॉरी 1 आ गया यहाँ पे आपके पास। अब ये आपका आंसर है। अगर तो लेट्स सपोज हमें डेसिमल पॉइंट में यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू देनी है, अशारिये में वैल्यू देनी है, तो ठीक है हम इसको प्रोसीड कर लेते हैं। अदरवाइज हमारा ये आंसर है विद रिमाइंडर 1, यानी कि आप इस नंबर को उस पर डिवाइड कर सकते हैं विद रिमाइंडर 1। लेकिन अगर आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज एक स्टेप एक्स्ट्रा, फिर अब आप पॉइंट लगाएं, अब आप 0 लगा लें बेशक, और 0 भी एक, 2 zeros नहीं, वो आपको इसमें समझ आएगा। अब आप 10 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर कोई क्वेरी रह गई वो इंशाल्लाह यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपका जी क्लियर हो गया, 0 आ गया। इस डिजिट को आप नीचे ले आए। अब हमें इसको प्रोसीड करना पड़ेगा, हम 2 डिजिट नीचे नहीं लेकर आ सकते, हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ गया 0। अब आपके पास नीचे बच गया ये वाला 1, नेक्स्ट डिजिट नीचे लेकर आए 0। अभी भी 1 जो है ये वाला नंबर आपका बड़ा है, इस नंबर से कोई इशू नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 0 0, माइनस किया, सेम इसी तरीके से 10 नीचे वापस आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, अब हम नेक्स्ट डिजिट अपना नीचे लेकर आएंगे 0। हम एक डिजिट लेकर आए हैं, बाय रूल हम चल रहे हैं, हमने कुछ भी जो है वो गलत नहीं किया। 1 को मल्टीप्लाई करें विद 1, तो आपके पास आंसर आ गया 1 1। अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम इस यहां से एक बोरो लेंगे इस तरफ, तो वो 2 बनेगा, 2, क्योंकि बेस 2 है तो 2 बनेगा।
उस 2 में से फिर आप इधर लेकर आए एक, यहां पे भी एक बच गया और यहां पे आ गया 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये कवर किया, आप वहां पे जाके ये देख भी सकते हैं। तो 2 माइनस 1 किया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया था, 1 माइनस 1 का आंसर आ गया 0, और ये 1 हमारा खत्म हो गया था, वो 0 में मेंशन नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा रिमाइंडर है, अगर लेट सपोज हमें रिमाइंडर देना तो ओके, अदरवाइज अगर आप पॉइंट लगाना चाहें तो लगा के यहाँ पे 0 कर दो। अब आप फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये फिर नंबर छोटा हो गया, हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, लेकिन हम बाय रूल चलेंगे, हमें 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 आ गया, उसके बाद यहाँ पे फिर 1 0 आ गया। अब अगर आपने इसको प्रोसीड करना है, अब आपने पॉइंट लगाया हुआ है, अब आप 0 एक और लगा सकते हो, 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया, ये आपका सर्कल सारा चलता रहेगा। अब फिर दोबारा यहाँ पे क्या बचेगा, जो यहाँ पे बचा था 1 1 आ गया आपके पास। अब अगर आपने इसको प्रोसीड करना है, फिर एक 0 लगाओ, ये स्टेप आपका चलता जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 की सीरीज आ जाएगी, राइट। द लास्ट वन, अब हम 1 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 से भी तो ये नंबर नहीं आएगा, हमें इस 4 डिजिट को देखना पड़ेगा, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 0 1, 1 माइनस 1 का आंसर आ गया 0, 0 माइनस 0 का आंसर आ गया 0। अब यहां से किस तरफ बोरो करेंगे, ये 2 बन जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो यहां पे आंसर आ गया 1, ओके। 1 0 1, अब आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक डिजिट नीचे लाना ही पड़ेगा, अब यहाँ पे 1 कर लें इसको, ये फिर दोबारा वही 1 0 0 1 बन गया आपके पास। हम इसको क्या करेंगे जी, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से 1 0 1, जो रिमाइंडर पहले बचा था वही बचेगा सेम आपके पास। 1 माइनस 1 का आंसर 0, 0 का 0, और यहां से एक बोरो लिया, उधर 2 बन गया, 2 माइनस 1 का आंसर आ गया 1। अब आप नेक्स्ट डिजिट ले आओ 0, 1 0 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, यहां से बोरो लिया इस तरफ, यहां से बोरो इस तरफ, और यहां से बोरो इस तरफ, 2 बचा, 2 माइनस 1 1। यहाँ पे जब बोरो किया गया था ये 2 बन गया था, लेकिन 2 में से आप उधर एक लेके जा चुके हो, तो यहाँ पे बन गया 1, 1 माइनस 0 का आंसर आ गया 1, 1 माइनस 1 का आंसर आ गया 0, और ये खत्म हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया रिमाइंडर में। अगर आपने इसको प्रोसीड करना है, पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 लगा लें, 1 1 0 इज ग्रेटर देन 1 0 1, तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 1 आपके पास आंसर आ गया। इस तरफ एक बोरो लेंगे, ये 2 बन जाएगा, 2 माइनस 1 का आंसर आ गया 1। अब आपके पास ये 0 बच गया, 0, और ये भी 0 हो गया। अगर आपने फिर इसको प्रोसीड करना है, पॉइंट आपने लगाया हुआ है, 0 लगा ले, लेकिन ये नंबर आपका छोटा है, आपको 1 0 1 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे आ गया 0 0, 0 माइनस 0 का आंसर 0, 1 माइनस 1 0 का आंसर 1। स्टिल आपके पास नंबर छोटा है, आप अपने पास से 0 लगा लें, अभी भी छोटा है, लेकिन हमें एक स्टेप सिर्फ हमने अपने पास से एक 0 लगानी थी, वो लगा ली, हमने रूल पूरा कर दिया है, हमें इसको प्रोसीड करना पड़ेगा, हम इसको फिर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 1 0, सॉरी 0 आ गया, सेम एज इट इज आ जाएगा नीचे। अब आप क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है, अब आप एक 0 और लगा दो, अब आपके पास ये नंबर बन गया, अब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 1 एंड सो ऑन, इसको कंटिन्यू कर लें। अब ये आपका पास 1 0 0 1 रिपीट करता जाएगा, आप इसको कंटिन्यू करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। होप्स हो कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन की क्यूरी हो, बाइनरी सब्ट्रैक्शन एडिशन वो ऑपरेशन जाके देखें, इंशाल्लाह उस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे। फिर भी कोई इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।